3 क्लास होती हैं, 2 में मैं इन दोनों को टोकता था। ये इतनी शरारती बच्चियां हैं दोनों और इतनी बात करते थे क्लास में, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ये इतना अच्छा स्कोर करेंगे। सब्जेक्ट सबसे गंदा कौन सा लगता है? ये लो, किताबी कीड़ा हो या बाकी सब, पिक्चर विक्चर देखते हो, मूवीज देखते हो? लास्ट मूवी तो नहीं। आप ज्यादा पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या आप कम समय में भी इतना नंबर ले आए? क्या आप बहुत कम मेहनत करते हो लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर करते हो? कैसे हो आप? एग्जैक्ट हर एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो एक युद्ध हुआ, उसके कीवर्ड्स आपने याद कर लिए, तो उसका बाकी की लैंग्वेज आपने अपने हिसाब से बना के लिखी थी। तो आपने स्ट्रीम कौन सी चुनी है? कॉमर्स विद मैथ्स। लो भाई, एक और मैसेज देखो आया हमारे पास। तो आज की हमारी सीरीज़ में हमारे साथ हैं सृष्टि। ये हमारी ऑफलाइन की स्टूडेंट है, तो इनके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ और आई होप आपको आज के इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सृष्टि, सबसे पहले तो आप बता दो कि आपके कितने परसेंटेज आए मार्क्स, टॉप 5 जैसे भी आप लोग कैलकुलेट करते हो, और इंडिविजुअल मार्क्स भी बता दो। मेरी 10th स्टैंडर्ड में 94% आई है। इंग्लिश में 90, हिंदी में 90, मैथ्स में 94, साइंस में 93, एसएसटी में 99, एसएसटी में 99, अच्छा, और एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में 95। अच्छा, मतलब सब में 90 या उससे ऊपर हैं आपके। हाँ। तो एसएसटी में 99 मार्क्स आए, और मैं आपसे कल बात कर रहा था तो आपने हमें बताया कि आपने एसएसटी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को लास्ट मोमेंट में गैप पे पढ़ा है। क्योंकि एसएसटी बहुत थ्योरेटिकल होती है तो वो पहले याद करके भूल ही जाते हैं। तो आपने उसको लास्ट मोमेंट पे पढ़ा। कब पढ़ना शुरू किया आपने एसएसटी? अगर जैसे बोर्ड्स की डेट 21 या 20 के आसपास स्टार्ट हुए थे फैब में, तो उससे 10 दिन पहले थोड़ा ऊपर की हिस्ट्री जैसे बहुत वास्ट होती है तो उसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स देख लिए, और फिर जो ज्योग्राफी सिविक्स होती है वो गैप में ही की थी। तो 2023 में आपने एसएसटी पढ़ी नहीं, मतलब पेपर से थोड़ा पहले तो वो तो पढ़ी थी नॉर्मल 50-60 लाने आप पे। एसएसटी की ट्यूशन पढ़ते थे? नहीं। आप एसएसटी की कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते थे? नहीं। आपने एसएसटी 2023 में पढ़ी नहीं, थोड़ी बहुत जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है पढ़ रहे हो, और यूटी वगैरह में पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस के वो भी यूटी में आ रहे हैं। लेकिन आपने मेन पढ़ाई शुरू की 2024 में, वो भी जनवरी लास्ट में, 10-20 दिन के पहले। अरे बाप रे। तो ये मतलब क्या आप बाकी बच्चों को ये मैसेज देना चाहोगे या ये एक्सेप्शनल केस है कि भाई अगर एसएसटी ना कुछ ऐसा नहीं है, उसमें अगर खाली मेन पॉइंट्स होते हैं, वो कीवर्ड्स को याद कर लो, बना के भी लिख सकते हो अपना। तो ये आपके साथ प्रूवन है कि भाई एग्जैक्ट हर एक चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो एक युद्ध हुआ, उसके कीवर्ड्स आपने याद कर लिए, तो उसका बाकी की लैंग्वेज आपने अपने हिसाब से बना के लिखी थी, और इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह याद तो भाई देखो, ये एक प्रूफ है कि भाई बच्चा सब याद करके वर्ड टू वर्ड नहीं गया। 99 नंबर आया तो आप शक तो कर ही नहीं सकते। एक आध नंबर कहीं गलती से कटाए तो कटाए, तो इस बात पे तो बिल्कुल शक नहीं है कि भैया इन्होंने अपने हिसाब से लिखा, बस कीवर्ड्स याद कर लिए। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है। जिनको एसएसटी पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से पढ़ के भी आराम से 95 अबव लेके आ सकते हैं आराम से। तो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने में कौन सा लगता है? मैथ्स। मैथ्स। कितने मार्क्स आए आपके मैथ्स में? 94। अच्छा, मैथ्स में, मैथ्स क्यों अच्छा लगता है? मैथ्स में क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ है, कुछ सॉल्व कर रहे हैं, समझ आ रही है चीज़। बोर नहीं होता इंसान? हाँ। क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया कि साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री सही है, बायो थ्योरेटिकल होती है। हाँ, और कोई केमिस्ट्री में भी काफ़ी ऐसा याद करने वाला है, तो बच्चा पढ़ते पढ़ते कभी कभार बोर हो जाता है। लेकिन मैथ्स में खुद हाथ से करना है, ये रीज़न है। हाँ, मैथ्स इंटरेस्टिंग लगती है करने में। तो आपने स्ट्रीम कौन सी चुनी है? कॉमर्स विद मैथ्स। लो भाई, एक और मैसेज देखो आया हमारे पास। अभी आपने एक एग्जांपल देखा था पहले भी, एक और एग्जांपल है कि ज़रूरी नहीं है कि 90 अबव वाले बच्चे को साइंस ही लेनी चाहिए। किसी ने फोर्स किया आपको कि साइंस लो? नहीं, पर ऐसे एक सोसाइटी में है कि जो अच्छे बच्चे 90 अबव वो साइंस ही ले, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में, मैथ्स में, तो आपने नहीं, आपके घर से कोई किसी ने फोर्स किया? फैमिली में मतलब फोर्स नहीं था, बट अगर था कि लेनी है तो ले लो, फोर्स नहीं था, जो लेना है ले सकते हो। आपकी फैमिली में कोई साइंस बैकग्राउंड? और ऐसे तो नहीं है, पर एक भैया है, उन्होंने बीटेक कर रखी है, बुआ के बेटे हैं। अच्छा, और आपकी फैमिली में सारे कॉमर्स वाले हैं? हाँ, मोस्टली। तो मेरा भाई सीए फाइनल्स में। अरे वाह, तो वहाँ से भी हेल्प मिलेगी आपको, बहुत हेल्प मम्मी मिलेगी। लॉयर है। अब मैं आपको ना, अभी तक तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस लड़की के बारे में। ये हमारी ऑफलाइन की स्टूडेंट है, पूरे साल हमसे पढ़ी है ये, और इसकी एक दोस्त है अंजलि राणा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। 92%। हो सकता है आपको इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में वो भी दिख जाए। लेकिन दोनों ही बच्चे क्लास के अंदर इतनी बातें करते थे। फैजल सर, अगर मैं आपको बताऊं, आप हमारी रिकॉर्डिंग्स देख लोगे तो 10th क्लास के बैच में हफ्ते में 3 क्लास होती हैं, 2 में मैं इन दोनों को टोकता था। ये इतनी शरारती बच्चियाँ हैं दोनों, और इतनी बात करते थे क्लास में, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ये इतना अच्छा स्कोर करेंगे। तो मतलब
सृष्टि एक बात बताओ, क्या आप बातूनी घर पे भी थे, आप क्लास में भी बात करते थे, तो पढ़ाई का क्या मतलब आपके बैकएंड में कहीं पे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस थी? हाँ। क्योंकि मुझे आपको देखते हुए कभी कभार शुरुआती दिनों में, ऑल्दो जब टेस्ट हुए मार्क्स आए तो हम समझ जाते थे कि भाई हाँ। बच्ची होशियार है, बट शुरुआती दिनों में अगर मैं आपका टेस्ट ना लूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये बच्ची पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो आप कैसे बच्चे हो, लाइक आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप घर जाके सीरियस होते हो, या आप बहुत कम मेहनत करते हो लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर करते हो, कैसे हो आप? ये मेरा बचपन से है कि स्कूल में भी कंप्लेंट्स आती है पीटीएम में कि बातें बहुत कहती है। बिल्कुल आती होंगी। वो नेचर है, मतलब कि अब मैं घर पे भी आप पूछोगे ना तो वो बोलते हैं बहुत बोलती है, बट जब पढ़ाई के टाइम करने बैठे तो उस टाइम कंसंट्रेशन उसी चीज़ में रखो। पर ऑफलाइन में तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई के अलावा बातों में भी होता था। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते थे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक वो है। लाइक कभी कोई क्वेश्चन पहले हो गया, बीच में एक दो में, इतना भी नहीं। हाँ हाँ। तो पढ़ाई मतलब आप ज़्यादा पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, या आप कम समय में भी इतना नंबर ले आए क्या? कम समय में, कित- ज़्यादा नहीं पढ़ा। जैन फेब मार्च कितना घंटे पढ़ते थे दिन में? लास्ट के 20 दिन तो 4-5 घंटे दिन के, और वैसे थोड़ा लीनियंस ही चला है मैंने। जैसे अप्रैल मई जून में कितना देर पढ़ते थे आप? अप्रैल मई जून 2023 के हम्म। उस टाइम तो बहुत कम ही, बहुत कम। बहुत कम। तो क्या अच्छा पढ़ाई करना आपको पसंद है वैसे? हाँ। सब्जेक्ट सबसे गंदा कौन सा लगता है? ये लो, एसएसटी गंदा लगता है और उसमें 99 नंबर आए हैं आपके। तो मतलब ये 99 नंबर कैसे आए? मतलब मैं इसका एक मिस्ट्री जाना, कल भी हम लोग जब हाँ। वीडियो में थे तो हम हैरान हुए कि आपका पढ़ाई में एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़े भी नहीं एसएसटी, तो 99 नंबर लाए। ये क्या सबके लिए पॉसिबल है? ईमानदारी से जवाब नहीं, देना। सबके लिए तो नहीं है। सबके लिए नहीं है। मेन उसकी ना की ये है कि एसएसटी के क्वेश्चंस ना पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। सैम्पल पेपर और पीवाईक्यूज कर लो ना, सिलेबस की जगह तो- खाली, तो वो क्वेश्चन हम्म, सेम ही रहते हैं, क्योंकि एसएसटी की क्या ही थ्योरी तो सेम है पूरी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चेंज नहीं होते कभी। अगर इस साल जो आए इम्पोर्टेंट यूनिफिकेशंस, वो भी अगले साल ही है। तो एसएसटी में आप कह रहे हो क्वेश्चंस करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाँ। चैप्टर पढ़ो, एक बार पढ़ लो, हाँ बस, मेजरली चैप्टर आप। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। हिस्ट्री में एक प्रिंट कल्चर था, मैं छोड़ा ही था मैंने तो पूरा, अच्छा। और उससे सिर्फ एक केस स्टडी आई थी। तो- अगर वेटेज वाइज भी देखोगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो सारा सिलेबस करने की नीड नहीं है। हाँ क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो हाँ। चॉइस में आएंगे या हट जाएंगे। हिस्ट्री में 20 चैप्टर होते हैं, अब सब में से तो सब नहीं आता, 4 बुक 20 चैप्टर। अच्छा तो मतलब आपने होशियारी से एसएसटी की पढ़ाई की, हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क किया। थोड़ा वैसे। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपकी हेल्प करते हैं पढ़ाई में वो? हाँ, मेरा बड़ा भाई है, वो भी गाइड कर, उसने इस हिस्ट्री में गाइड किया था, उसके भी 99 थे। अरे वाह, वो बहुत भी सिर्फ बढ़िया। गैप में उसने पढ़ा था, उसने गाइड किया था ऐसे कर तो अब ले। मैं समझ गया ये कहाँ से हाँ। है। और आपके पेरेंट्स में कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा? मम्मी लॉ कर रही है, मतलब अभी कर रही है, अरे वाह, बहुत लास्ट बढ़िया। ही सेमेस्टर है। बहुत। और फादर? फादर कॉर्पोरेट जॉब में है। तो फैमिली बैकग्राउंड में क्या है? पढ़ाई को बहुत जोर देते हैं, कहते हैं बेटा चिल रहा है, जितने नंबर आएंगे? नहीं, मतलब उनका ये है कि प्रेशर भी नहीं है, बट एक अच्छी मेंटेन करनी है, कॉन्सिस्टेंट हार्ड वर्क से नहीं हटना पीछे, लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए एक ज़रिया पढ़ाई है, तो पढ़ाई करनी है, बट ऐसे प्रेशर नहीं है इतना। कि भाई अच्छे नंबर आने ही चाहिए। हाँ। पढ़ो बेटा, जो नंबर। हाँ। स्केड्यूल क्या रहता है आपका? मतलब अगर मैं बोलूँ पीक आवर्स चल रहे हैं, अब 2 हफ्ते बाद पेपर है, तो क्या स्केड्यूल फॉलो करते थे आप? उस टाइम तो पूरे दिन ही, मतलब कि टेबल पे, स्टडी टेबल पे बैठे रहो, जब मत पढ़ो, फिर उसके बाद थोड़ी देर बोर हो गए तो थोड़ा फ़ोन देख लो, ऐसा अवॉइड ही करना चाहिए फ़ोन। उठ के कहीं घूम फिर लो, पानी पी लो, फिर आके वापस बैठ दो। लास्ट के डेज़ में तो काफ़ी पढ़ा है। तो आप मतलब ऐसे किताबी कीड़ा हो या बाकी सब पिक्चरें देखते हो, मूवीज़ देखते हो? सब Last किताबी movie? कीड़ा तो नहीं, नहीं बिल्कुल हो। भी नहीं। हाँ वैसे मुझे इसका आंसर पता था, हाँ। और मैं कहा फिर भी बच्चों के लिए पूछ लूँ। तो लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? देखते हो मूवीज़, देखते हो आप? हाँ, लास्ट मूवी। अच्छा मतलब वैसे मूवीज़ देखते हो आप? तो मतलब मेरा पॉइंट यही था कहने का कि मुझे सब किया, घूमना फिरना, मूवी सब। हाँ। मुझे टॉपर 2 प्रकार के मिले अभी तक मेरे 15 साल के इतिहास में। एक वो जो ये मैसेज देता है बच्चों को कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, डेली लाइफ में पढ़ाई होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, इंस्टाग्राम से दूर रहो, इनसे दूर रहो, पिक्चरें मत देखो। और एक मुझे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जैसे आपके जैसे, जिन्होंने अपनी लाइफ में सब एंजॉय किया है, साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी की है। तो मेरा सवाल एक्चुअली में ये है कि ये बच्चे पे डिपेंड करता है या सब अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं?
एक तो ना ऐसे किसी के आईक्यू लेवल पे भी होते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता और कुछ को फर्स्ट में ही समझ आ जाता है। एक उनकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है और बाकी लाइफ में एंजॉयमेंट के साथ ही करना चाहिए। प्रेशर के साथ जो चीज़ करोगे वो वैसे भी अच्छी नहीं होगी कभी। बहुत बढ़िया। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि अभी हम लोग 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आप आगे जाओगे, आप आगे जाके क्या प्लान है आपके? मेरा तो अभी एक अच्छे कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करके एमबीए करनी है, एक आईएम जैसे अच्छे कॉलेज से। तो जब आप IIM जैसे अच्छे कॉलेज से MBA कर रहे होगे तो आपको लगता है कि आपके नेचर में बदलाव आएगा? हाँ। क्या आपको लगता है आप पढ़ाई को लेके आपको और सीरियस ज़्यादा होना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब बच्चा कोई JEE की तैयारी कर रहा होता है, कंपटीशन बहुत है क्योंकि। हाँ, तो वहाँ पे उसे अपने लाइफ के कुछ आवर सेक्रीफाइस करने होते हैं। हाँ, बट पूरा भी नहीं खत्म करना खत्म चाहिए, करना थोड़ा चाहिए। तो रखना चाहिए। तो 10th में बच्चा चिल रह के अच्छे नंबर लेके आ अब सकता है। बोर्ड्स का बहुत हुआ है कि मुश्किल है, बोर्ड्स है पढ़ लो, बट अगर लास्ट के 6 मंथ्स में भी रेगुलर कंसिस्टेंटली पढ़ते हो हाँ, तो वेरी आराम से 97 98 भी ला सकते हो। गुड। पूरी ईमानदारी दिखानी है। हाँ। तो आप NCERTs फॉलो करते थे या किसी एक सब्जेक्ट में आपने सिर्फ NCERT फॉलो? एनसीईआरटी तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 10th में भगवान ही है। वेरी गुड। और बाकी कोई किताबें करते थे आप? मैं नाम नहीं पूछ रहा किताब का, बस ये पूछ। एक्स्ट्रा किताब नहीं की, जो OSR में टीचर्स प्रोवाइड करते थे इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्रैश कोर्स, वो सारे फॉलो किए हैं। अच्छा, OSR का मतलब जहाँ आप हाँ। इनको पता नहीं होगा ऑफलाइन पढ़ते हो तो हमारे। हाँ। तो एक बात और, जैसे कि मान लो कि ऐसा कभी हुआ, ये मैंने अभी तक किसी बच्चे से नहीं पूछा है, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या बोर्ड का बच्चा स्कूल में अगर मान लो कोई और चैप्टर हो रहा है और होता है। ऑफलाइन में आपके एकेडमी में कोई और चैप्टर हो रहा है और अलग तरीके से हो रहा है, तो उसमें बच्चे को किस पे क्या डील करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कभी कभी होता है कि स्कूल और ट्यूशन में अलग चल रहा है, फिर ऐसे बर्डन आता है, स्कूल में इस चीज़ का टेस्ट है, ट्यूशन में दूसरे चैप्टर का टेस्ट है। तो उसका मेन यही है, जो स्कूल में टीचर पढ़ा रही है वो भी समझा रही है, उनकी भी ध्यान से सुनो, और जो ट्यूशन में चल रहा है उसको भी साथ में लेके चलो। और जो अच्छा लगे उसको ग्रैब कर लो। हाँ, और मेथड तो बोर्ड्स है तो सारे कॉमन ही है, हाँ, इसमें very कोई good। नहीं है कि एक ही टीचर को फॉलो करो। क्योंकि आप प्योर ऑफलाइन पढ़ते थे तो यूट्यूब से आप चीज़ें पढ़ते थे? थोड़ी बहुत कभी कभी देखिए, बट इतना डिपेंडेंट नहीं था कभी यूट्यूब। जैसे एग्जाम डेज में बच्चे यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, आपके लाइव सेशंस देखे हैं। आपने देखे हैं? हाँ, आपके लेकिन देखे हैं। वन शॉट सारे? नहीं, वन शॉट्स नहीं, क्योंकि क्लास में ही समझ आ जाता था। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे देखो एक मैसेज मैं और दूंगा, मैं खुद वन शॉट बनाता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपका एक चैप्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बार बार उसके वन शॉट देख के क्या मिलेगा, है ना? क्यों ना उससे बेहतर है सवाल बनाओ, क्यों ना बेहतर है PYQs बनाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप हर टीचर का इंक्लूडिंग मी सबके वन शॉट देख रहे हो, उससे बढ़िया है आपको लगता है अगर आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप वन शॉट्स के बजाय क्वेश्चन एंड आंसर वाले लेक्चर्स देखो, लाइव अटेंड करो जहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर करवा रहे हैं। तो ऐसा है बेसिकली। ठीक है, ऐसी एक चीज़ बताओ आप अपने बारे में जो आपको लगता है कि आपको बदलनी चाहिए, अगर आप बदलते, वैसे तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट अगर आपको लगता है कि अगर मैं ये बदल देती तो शायद मैं और अच्छा स्कोर करती। अगर मैं थोड़ा और लीनियंसी की जगह थोड़ा सा और मतलब 1-2 घंटे ही एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर लिया होता और क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा सॉल्व करे होते। अब पेपर के टाइम ही मैं मैथ्स में नर्वस हो गई थी, उस वजह से अच्छा। मैंने 3 नंबर के MCQ पढ़ के गलत कर दिए थे। ओहो, तो अगर वो थोड़ा अपना काम माइंड रखना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। आप करते हो अब? आप करती हो? अच्छा, पहले नहीं करते थे। उस टाइम इतना, क्योंकि ना दिमाग में बहुत सी चीज़ें एक ही बारी में 100 बार बहुत घूम रही बढ़िया। होती है, तो वो पेपर के टाइम पे ना वही सब चलता है, तो मेडिटेशन बहुत अच्छी है इसके लिए। वेरी गुड। तो आपने अभी अभी अपने लाइफ में मेडिटेशन लेके आए हो, हाँ। बहुत अच्छा मैसेज है। तो ये यानी कि कुछ ऐसी चीज़ पे आपको ध्यान देना जिससे आपका फोकस इंक्रीज हो। अगर हार्ड वर्क और थोड़ा होता और रेगुलरली पढ़ती तो 97 98 भी आ जाते। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने 100% एफर्ट नहीं नहीं मारे। दिए। वेरी उस गुड। चीज़ का थोड़ा सा रिग्रेट है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी बट मैंने उतना किया नहीं। तो वो आप 11th में सुधारने वाले हो। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया सृष्टि, बच्चों को आई गेस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, ये बुक्स हैं कुछ शिवदास की, आई होप आपको ये 11th में काम आए, ठीक है ना? थैंक यू। और आपके पेरेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है प्राउड फील करेंगे, और बीइंग एक ऑफलाइन टीचर हमें भी बहुत प्राउड है इस बात का, तो बहुत ज़्यादा है कि बच्ची ने पूरे साल शरारतें की हैं लेकिन फिर भी आपने टॉप मारा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank थैंक you, यू, sir. थैंक यू, थैंक यू।